गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स फिटर सेकेंड ईयर। मैं आनंद गुप्ता आपको लखनऊ सिटी आईटीआई से टॉपिक बल आघूर्ण पे आज लेक्चर दे रहा हूं। ठीक है, बल आघूर्ण पे आपको आज पढ़ाना है कि बल आघूर्ण होता क्या है। ठीक है बेटा, तो बल आघूर्ण में पहले परिचय जान लो कि पहले हम किसको किसको पढ़ेंगे। बल आघूर्ण में पहले हमें पढ़ना है परिचय, जिसमें आघूर्ण का परिचय पढ़ना है, आघूर्ण होता क्या है, उसके बाद बल आघूर्ण क्या होता है, फिर बल युग्म क्या होता है, फिर न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं। तो पहला चीज खत्म करेंगे बल आघूर्ण में। बल आघूर्ण घूर्णन, जो घूर्णन शब्द है वो क्या होता है। तो किसी वस्तु का बंधे हुए किसी वस्तु के परितः घूमना ही घूर्णन कहलाती है। जैसे कि एक झूले पे बंधा हुए नट पे झूलन होता है, घूमता है, उसी तरह एक वस्तु के मध्य बिंदु पर, ठीक है, नोक पर घूमने से वस्तु परितः क्या करती है, घूमती है, उसे हम घूर्णन कहते हैं, वस्तु का घूर्णन कहलाता है। अब वस्तु जब घूर्णन गति में होती है तो घूर्णन गति के लिए आप एक गाय ले लें। गाय एक खूंटे के चारों तरफ क्या करती है, गाय एक खूंटे के चारों तरफ घूमने का प्रयत्न करती है। तो गाय का खूंटे का प्रति चारों तरफ घूमने के प्रयत्न को हम घूर्णन गति के नाम से या घूर्णन कहलाता है। अब बल आघूर्ण किसे कहते हैं जान लीजिए। बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। देखिएगा टाउ बराबर एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू डी। टाउ बराबर एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू डी। तो ये टाउ बराबर एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू डी, इट इज अ सदिश राशि। यह सदिश राशि है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन ठीक है, न्यूटन मीटर होता है। एनएम से लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। यह एक सदिश राशि होती है जिसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। तो बल गुणे लंबवत दूरी बल गुणे लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं, बल गुणे लंबवत दूरी को हम बल आघूर्ण कहते हैं। अब एक और शब्द आता है बल आघूर्ण, समझ लिए। तो बल आघूर्ण का एग्जांपल, भाई मुझे छोटे क्लास में मेरी मदर ने भी मुझे इसके बारे में बताया था और मेरे फादर ने भी। अब मैं आपको वहां से मुझे इसके बारे में ज्ञान हुआ आघूर्ण का, बल आघूर्ण। देखिए सबसे पहले आता है दरवाजा। एक दरवाजा है, दरवाजा को खोलना है बंद करने का बड़ा आसान होता है। अगर दरवाजे को और कब्जा की दूरी में अगर हम अंतर कर दें, अगर कब्जे को निकाल के बहुत पास ला दें तो दरवाजा खोलने और बंद करने में बड़ा दिक्कत होने लगेगा। तो दरवाजे से कब्जे की दूरी जितनी ज्यादा रहेगी और तो दरवाजा वो उतने ही आसानी से खुल जाता है। इसी प्रकार हैंडपंप होता है। हैंडपंप से जब पानी हम निकालते हैं तो हम हैंडपंप के निचले सिरे को पकड़ते हैं, ना कि एकदम बीच में पकड़ लेते हैं। तो बीच में पकड़ लोगे तो मजा आ जाएगा, पानी निकलेगा भी नहीं और तुम्हारा दम निकल के आ जाएगा हाथ में। ठीक है, तो मतलब एकदम किनारों पर पकड़ते हैं तभी हम पानी निकाल पाते हैं। तो हैंडपंप और इसके एग्जाम्पल जो है, बेस्ट एग्जाम्पल है क्या नाम है, बल आघूर्ण को समझने के लिए, बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, अच्छा बेटा अब आता है हमारे के लिए एक शब्द आता है बल युग्म। बल युग्म किसे कहते हैं, देखिए जब युग्म माने होता है जोड़ा। जब दो बराबर बल किसी वस्तु पर, जब दो बराबर बल एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज अवस्था में लगता है और वस्तु घूमने लगती है, तो इस अवस्था को हम कहते हैं बल आघूर्ण कहते हैं। बल युग्म कहलाता है। बल युग्म के काफी एग्जांपल है। बल युग्म का एग्जांपल है टोटी, घर का टोटी, जितना क्लॉकवाइज लगाते हो उतना एंटी क्लॉकवाइज लगाते हो। बोतल, किसी बोतल खोलने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों फोर्स लगते हैं। ठीक है, दक्षिणाव्रत और ब्राह्माव्रत, दक्षिणाव्रत और ब्राह्माव्रत दोनों प्रकार के क्या लगाते हो, बल लगाते हो तो वह वस्तु खुल के आती है। तो ये बल आघूर्ण हो गया। अब बेटा इसमें उत्तोलक दे रखा है चैप्टर में, फिर से दोबारा से। तो उत्तोलक किसे कहते हैं, उत्तोलक एक प्रकार की सरल मशीन होती है जो किसी काम को आसान करने के लिए आती है, या कह सकते हो सरल मशीनों में से उत्तोलक भी एक प्रकार होती है। बहुत दुनिया में बहुत से सरल मशीन है, उसी प्रकार उत्तोलक भी एक मशीन है जो विभिन्न प्रकार पे काम करती है। नंबर 1 उत्तोलक के बारे में अगर जानते हैं तो उत्तोलक में
बेटा तीन चीज का मतलब होता है, एक होता है एफ डब्ल्यू पी, एफ डब्ल्यू पी उत्तोलक खत्म, एफ डब्ल्यू पी जिसने जाना, एफ डब्ल्यू पी जिसने जाना उत्तोलक को खत्म करके डाला, समझना, एफ डब्ल्यू पी जिसने जाना उत्तोलक को खत्म करके डाला। नंबर है उत्तोलक तीन प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या याद करने की जरूरत भाई, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक क्या याद करने का है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक कुछ भी याद करने का जरूरत है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक, तीन प्रकार के उत्तोलक होते हैं। अब ये तीन प्रकार उत्तोलक में प्रथम प्रकार का उत्तोलक वो उत्तोलक होता है जिसमें फलक्रम एफ से होता है, फलक्रम अभिलंब, अभिलंब बीच में होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होता है, डब्ल्यू से भार बीच में होता है, वेट बीच में होता है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में एफ और पी बीच में होती है, एफ और जो होते हैं पी लिखो या ई लिखो बीच में होता है। तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में एफ और पी बीच में होता है। तो अब हम देख लेंगे कैसे, अब देखते हैं इसका जीवन में कैसे इसका यूज हुआ। तो मैंने हैंडल का एग्जांपल दिया था, जो देखिए हैंडपंप का, हैंडपंप में जब पानी नीचे से निकलता है तो भार होता है और एक जाके चूड़ी पर कस दिया जाता है तो नट बोल्ट हो जाता है। तो देखिए जहां पे कसा गया तो अभिलंब वो आपका क्या हुआ, बीच में आ गया फलक्रम, फलक्रम बीच में आ गया, भार नीचे है और जहां से हम ताकत लगा रहे हो हमारा आयास हो गया, तो आयास को बोलते हैं पी से आयास हो गया। तो ये हो गया प्रथम प्रकार का उत्तोलक। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में सुपारी या नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन में फलक्रम सबसे पहले आ जाता है, अभिलंब सबसे पहले, उसके बाद बीच में भार लगाया जाता है या सुपारी लगाई जाती है और फिर हाथ से दबाया जाता है किनारे, तो ये नींबू निचोड़ने की मशीन निचोड़ जाती है बहुत आसानी से। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में बेटा आते हैं, तृतीय प्रकार का उत्तोलक वो उत्तोलक होता है कि ध्यान से सुनेगा, वो उत्तोलक जिसको घर में हर सभी लोग के घर में उसके बिना काम नहीं चलता, बोले तो चिमटा, बोले तो चिमटा। इसमें देखो रोटी भार को आगे पकड़ने का काम में आता है, भार रोटी भार को आगे पकड़ने का काम में आता है, ठीक है। बीच से आयास लगता है, बीच से आयास लगता है और किनारे पे जो होता है वो अभी बोल सकते हैं हमारा क्या आता है, वो हमारा फलक्रम होता है, वही हमारा फलक्रम होता है, यह अभिलंब होता है। हमारा मनुष्य की कोहनी भी, मनुष्य की कोहनी मेरी देख लो यार, दिखा दे रहा हूं, ये मनुष्य की कोहनी किनारे पर हिंज है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा फलक्रम, ये हमारा फलक्रम। यहां से आयास लगाएंगे और यहाँ पे भार होगा, तो भार आगे, बीच में आयास और यहाँ पे कोहनी, तो ये मनुष्य की कोहनी, ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक है बेटा। इससे लाजवाब है बेटा, समझते रहना। हर 10th के क्लास में, हर 9th के क्लास में ये उत्तोलक चैप्टर, ये बल आघूर्ण या इसका नाम है बेटा, इंग्लिश में नाम क्या होगा, बल आघूर्ण। तो आघूर्ण को कपल बोलते हैं, तो फोर्स ऑफ कपल, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ कपल एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कपल आल्सो। तो हमने यहाँ तक ये जाना, इनके बारे में ये जाना। तो कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं बेटा इनके बारे में, फिर और अच्छे से टॉपिक को समझते हैं। तो देखिएगा,